प्रयागराज के करैली में लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे यूपी में लेखपाल संवर्ग में प्रसन्नता है, क्योंकि लेखपाल ट्रेनी साकेत सिंह ने यूपी में लेखपाल संवर्ग से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 665वीं रैंक के साथ चयनित हुए। सबसे खास बात यह रही कि 24 वर्षीय साकेत को यह सफलता हिंदी माध्यम से मिली है और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उनका विषय हिंदी साहित्य था। न्यूज आवर से खास बातचीत में साकेत सिंह ने बताया कि वह प्रारंभिक शिक्षा मूल निवास के पास भगत का पूरा कौशाम्बी से की है। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ गया है, लेकिन देखा जाए पूर्वांचल का स्पोर्ट कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। इलाहाबाद से ही यहाँ यूपीएससी की टॉपर रही शक्ति सिंह दुबे जी यहाँ से ही थी और यहाँ के ही 665वीं रैंक से यहाँ ग्रामीण परिवेश से कई आईएएस बन के निकले हैं। और बात करते हैं प्रयागराज के यहाँ, और लगातार यहाँ प्रयागराज से तैयारी करते हुए आज इतने कम उम्र में 24 वर्ष की उम्र में आईएएस हिंदी साहित्य से इन्होंने क्वालिफाई किया। हमारे साथ बात करने के लिए जी, ये आपने तो कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त किया है। न्यूज आवर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में हासिल किया, क्या शुरुआत रहा पारिवारिक बैकग्राउंड में, किस तरह सहयोग रहा परिवार माता पिता का? कक्षा 8वीं तक मैंने पढ़ाई कौशाम्बी जिले में अपने गांव के पास के ही एक विद्यालय से किया था। उसके बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक मैंने प्रयागराज के ज्वाला देवी स्कूल से किया और इंटर के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, जो 2022 में कंप्लीट हुआ। और स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही मैंने सिविल सेवा की प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और इस वजह से मतलब प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जब हो गई तो फिर मैं 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये 2024 में मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया और इसमें फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, 665वीं रैंक मुझे मिली। इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक सवाल यही था कि मतलब आपके फेवरेट कवि कौन से हैं हिंदी में, तो फिर मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के बोर्ड के जो चेयरमैन थे कि कुछ उनकी पंक्तियां सुनाइए हमें, तो फिर मैंने उनकी पंक्तियां सुनाया तो काफ़ी उससे खुश हो गए वो जी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह ग्रामीण परिवेश से आप यहाँ तक आए, इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, इसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, कोई भी सफलता का जो श्रेय होता है उसमें कई लोगों का सहयोग होता है, जैसा माता पिता होते हैं और गुरु होते हैं। और जैसा मैंने कक्षा 9वीं के बाद से पढ़ाई अपने जीजा दीदी के यहाँ रह के किया है, तो उनका भी काफ़ी योगदान था। और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो भी लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। कोचिंग संस्थान का भी उसमें सपोर्ट था। ये से हमारे साल कौशाम्बी ग्रामीण परिवेश से आकर के यहाँ कह सकते हैं कक्षा 9 से शहर में प्रवेश पढ़ाई किए और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी जिस तरह से पूर्वांचल का स्पोर्ट ऐसे नहीं कहा जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ कई आईएएस और पीसीएस कई यहाँ के जो सिलेक्टेड हैं वो पूरे दुनिया में अपना जो है एक लोहा मजबूत बनाए हुए हैं। हालांकि बात की जाए, हमारे साथ ग्रामीण परिवेश से यहाँ ये लेखपाल के पद पे भी चयन थे, उसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई और तैयारी बनाए रखी और